Bismillahirrahmanirrahim. I am Asad Hussain from Educator Shakargarh campus, Shakargarh. मैं आपके लिए आज बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्रिक वगैरह डिस्कस करूंगा। सबसे पहले देखें कि लाइन, उसके बाद लाइन सेगमेंट, रे, एंगल बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। ये चंद चीजें हमने डिस्कस करनी है। ये थ्योरम्स के लिए जरूरी होती हैं, इसलिए हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले देखें कि लाइन क्या होती है। अ पाथवे एक्सटेंडिंग इन बोथ डायरेक्शंस, मतलब कि ऐसा पाथ जो दोनों डायरेक्शंस में एक्सटेंड होता जाए, which do not have a definite length, जिसकी कोई खास लेंथ नहीं होती, अब इसको लाइन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक डायग्राम बनाई है ए बी, इसकी कोई भी आप लेंथ बना सकते हैं आपकी मर्जी की। इसको नाम दे दें सी डी, ये भी एक लाइन है। अगर इसको हमने लिखना है तो ज्योमेट्रिकली किस तरह लिखेंगे, ए बी, इसके ऊपर एक एरो, डबल एरो लिखा जाता है, ए बी लाइन। सिमिलरली सी डी लिखेंगे तो सी डी लाइन। ये सिंबल जो है, ऊपर सिंबल आपके सामने नजर आ रहा है ए बी के ऊपर और सी डी के ऊपर, ये लाजमी चीजें हैं कि आपने लाइन और लाइन सेगमेंट में यही तो डिफरेंस है कि इनके ऊपर जो सिंबल है वो लाजमी लिखें आप। उसके बाद लाइन सेगमेंट क्या होता है, इसी लाइन का एक प्रॉपर सेगमेंट या एक डेफिनेट सेगमेंट जिसकी एक खास जो है वो लेंथ हो। फॉर एग्जांपल हम यहां से स्टार्ट करें, एल से स्टार्ट करके एम तक हम मेजर कर लेते हैं। लेट अस सपोज इट इज 5 सेंटीमीटर, हम कह लेंगे कि ये जो एल एम ड्रॉ किया है एल से एम तक, इसको हम कह देंगे कि लाइन सेगमेंट है, बिकॉज इट हैज अ डेफिनेट लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। Line segment has 2 end points, while line has no end point. Line का कोई भी end point नहीं होता, line segment के 2 end points होते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पर एक साइड को ये पाथवे एक्सटेंड हो, एक साइड पर एंड पॉइंट हो और दूसरी साइड पर एरो का सिंबल हो, ये एक्सटेंड हो रही है, तो इसको कहते हैं रे। यानी कि अगर ये पाथवे एक साइड को एक्सटेंड हो तो उसको रे कहेंगे, अगर दोनों साइड को एक्सटेंड हो तो लाइन कहेंगे, और अगर डेफिनेट लेंथ हो, दोनों साइड पर एंड पॉइंट्स हो, हम उसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। अब एंगल की बात करते हैं। एंगल और एंगल बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर, ये जरूरी चीजें हैं थ्योरम्स के लिए। तो एंगल देखें, ये एंगल बनाने के लिए हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन प्रॉपर ये होती है कि यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज, टू नॉन कोलिनियर रेज फर्स्ट करें कि ये आपने एक रे बनाई है, इसको नाम दे दिया ओ ए। इसी तरह की एक और रे बनाए लेकिन वो नॉन कोलिनियर हो, उसके साथ ही बिल्कुल पैरेलल ना हो, बी। अब ये जो आपके सामने डायग्राम बनी है ए ओ बी, इन दोनों का यूनियन, ओ ए और ओ बी, इनका यूनियन जो है ये एंगल है। कोई भी एंगल आप इसको थीटा कह सकते हैं। यानी कि एंगल तब बनता है जब आप टू रेस को, टू नॉन कोलिनियर रेस को एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। कॉमन पॉइंट यानी कि ओ से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये एंगल बन गया। ओ इज द वर्टेक्स, ओ ए एंड ओ बी आर द आर्म्स और द साइड्स ऑफ एन एंगल। अब एंगल का बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है, सबसे पहले हमने देखा कि एंगल कैसे बनाते हैं, उसके बाद एंगल का बाइसेक्टर देखना है। तो बाइसेक्टर के लिए कंपास और रूलर के जरिए हम देखते हैं इसको। ओ पे कंपास रखें, अपनी मर्जी से सूटेबल कंपास ओपन की, एक आर्क लगाई जो पूरे एंगल को शो कर दे। अब जहां से आर्क स्टार्ट की थी वहां पे कंपास रखी, एंगल के दरमियान में एक आर्क लगाए, जहां पे एंगल की जो पहले वाली आर्क की एंड हुई थी वहां पे रख के दोबारा एक आर्क लगाए। ये दो आर्क्स आप देखिए कि एक दूसरे को कट कर रही है। जिस पॉइंट पर ये कट कर रही है, P, लेट्स सपोज P पॉइंट है, P को O से ज्वाइन करने, इट इज द एंगल बाइसेक्टर। इट बाइसेक्ट्स द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये जो रे है OP रे इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। हमने ये देख लिया जी एंगल क्या है, एंगल बाइसेक्टर भी देख लिया। यानी कि ऐसी रे जो एक एंगल को बाइसेक्ट करती है टू इक्वल पार्ट्स में, वो एंगल बाइसेक्टर कहलाती है। यानी कि एंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BOP। ये दोनों एंगल्स जो हैं वो सेम है
इक्वल है या कॉन्करेंट है ड्यू टू ओपी रे। अब देखते हैं राइट बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे। राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। तो लेट्स सपोज कि हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए जी, ए बी लाइन सेगमेंट है, किसी भी एक खास लेंथ की है, हम इसका राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना चाह रहे हैं कंपास की मदद से। ए पे कंपास रखें, पॉइंट ए को सेंटर समझना है, विद ए एज सेंटर ओपन ए कंपास ऑफ मोर देन हाफ रेडियस। हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करके आपने एक आर्क लगाई। इसी तरह बी पे कंपास रखें, उतने ही रेडियस की आर्क दोबारा लगाएं। तो दोनों आर्क्स आप देखिए कि एक अबव द लाइन पॉइंट बन रहा है और एक बिलो द लाइन पॉइंट बन रहा है। इन दोनों पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे तो वो आपके पास राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट आ जाएगा। आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, इट इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB। राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB into two equal parts, AC and BC, and makes an angle of 90 degree at the point C। तो ये स्टूडेंट्स आज हमने जो चीजें सीखी हैं, लाइन सेगमेंट, रे, एंगल बाइसेक्टर और राइट बाइसेक्टर। तो ये वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुक्रिया।